Hello students, today I am going to teach you chapter 3 फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड में हम हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं या एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू एंड वेयर डू यू लिव। फर्स्ट सेंटेंस में पूछा गया है कैन आई हेल्प यू, यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और सेकेंड सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क भी पुट किया गया है। नाउ लेट्स सी रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या रूल फॉलो करने होते हैं। सेंटेंस हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स आर मेड इंटरोगेटिव बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द बिगिनिंग। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि जो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो मॉडल वर्ब है, उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में उसको रखा जाता है, और इस तरीके से उस सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हंग्री, यानी कि मैं भूखा हूँ। इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करेंगे, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो इस तरीके से बनेगा, एम आई हंग्री, और लास्ट में हम पुट करेंगे एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या मैं भूखा हूँ। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस भी अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू इट, तो इसमें हम कैन को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करेंगे तो सेंटेंस होगा कैन ही डू इट, यानी कि क्या वह यह कर सकता है। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज काइंड, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वॉज ही काइंड। ऐसे ही आई हैव अ फ्रेंड, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा हैव आई अ फ्रेंड। ऐसे ही दे हैड बुक्स, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैड दे बुक्स। तो फर्स्ट रूल हमने देखा कि किस तरीके से जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो मॉडल वर्ब है, उसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले, या सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि उसको सबसे बिगिनिंग में या सबसे स्टार्टिंग में प्लेस करते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज होता है। नाउ वी विल सी सेकेंड रूल। इन sentences with verbs of two or more words, we put the first word in the beginning to make an interrogative sentence। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब दो वर्ड्स या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स की होती है, ऐसे सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड होता है वर्ब का उसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में प्लेस करते हैं, और इस तरीके से सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल गो देयर। In this sentence, you can see there are two words in verb. First word is will and second word is go. Will is the helping verb of the sentence and go is the main verb of the sentence. So we will put first word at the beginning of the sentence, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वर्ब का उसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस कर देंगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल गो देयर, तो इस सेंटेंस में जो विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग में प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा विल दे गो देयर एंड देन वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन हर, तो यहाँ पर हम आर को सेंटेंस में स्टार्टिंग में प्लेस कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो सेंटेंस होगा आर यू इंटरेस्टेड इन हर, और फिर हम लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी पुट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट गो देयर। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड ही नॉट गो देयर। तो ये हमने सेकेंड रूल देखा है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं वर्ब में, तो हम जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं
और सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। नाउ वी विल सी थर्ड रूल। In simple present tense, we put does or do in the beginning of interrogative sentences. In simple past tense, we put did in the beginning. It means अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो हम ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए डू या डज को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करके सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज लॉन टेनिस। इस सेंटेंस को हमको इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। डू और डज का यूज़ डिपेंड करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा डज ही प्ले लॉन टेनिस, यानी कि क्या वह लॉन टेनिस खेलता है। और ऐसे सेंटेंस के एंड में हम एक क्वेश्चन मार्क भी पुट करते हैं, जिससे सेंटेंस इंटेरोगेटिव में कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है वी प्ले लॉन टेनिस, यानी कि हम लॉन टेनिस खेलते हैं। इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वी वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बनेगा डू वी प्ले लॉन टेनिस, यानी कि क्या हम लॉन टेनिस खेलते हैं। और सेंटेंस के एंड में हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लेड लॉन टेनिस। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम डिड हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड दे प्ले लॉन टेनिस। और यहाँ पर हम जो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है प्लेड, उसको भी हम इंटेरोगेटिव में जब चेंज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा डिड दे प्ले लॉन टेनिस, यानी कि क्या वे लॉन टेनिस खेले, या फिर क्या उन्होंने लॉन टेनिस खेला। तो इस तरीके से ये हमने थर्ड रूल देखा कि किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज जब किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट रूल इज़ रूल्स फॉर WH क्वेश्चंस, यानी कि हम WH क्वेश्चंस का यूज़ करके किस तरीके से सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव में चेंज करते हैं। सेंटेंसेस विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि हमारे जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जैसे कि हु, हुज, हुम, वॉट और विच, इनका किस तरीके से हम यूज़ करके सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ WH वर्ड्स का, यानी कि जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज़ करके हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इस कैटेगरी में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, सबसे पहले जो WH वर्ड हम यूज़ करते हैं या जो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है हु। हु इज़ यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, यानी कि हु का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु टुक माई बुक, यानी कि किसने मेरी बुक ली, तो इसका आंसर हमको मिलेगा एज अ पर्सन राम, यानी कि राम टुक इट, यानी कि राम ने इसे लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हु का जो आंसर हमको मिल रहा है वो है कोई पर्सन, यानी कि कोई राम जो है वो एक पर्सन है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हु आर दोज बॉयज़, हुम डिड यू हेल्प, हुज बुक इज़ इट। तो इन बाकी के सेंटेंसेस में भी यहाँ पर हमने हु, हुम या हुज का यूज़ किया है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हुम, और हु की पॉसेसिव फॉर्म होती है हुज। तो हुम और हुज का यूज़ भी हम बेसिकली पर्सन्स के लिए ही करते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कोई भी प्रोनाउन जो होता है उसकी जो केस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, देन ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने पढ़ा है, और उसके अलावा हमने पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ा है। तो उसी तरीके से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है हु, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और उसका पॉसेसिव केस होता है हुज। तो यहाँ पर हु, हुम और हुज यहाँ पर बेसिकली पर्सन्स के लिए ही यूज़ हुए हैं। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं, हु इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी कि हु का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड हुम इज़ यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, और हुम का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, हु अब्यूज्ड यू, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें किसने अब्यूज किया या तुम्हें किसने अपशब्द कहा। तो इस सेंटेंस में हु एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है और यू एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में whom आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस सेंटेंस के अंदर whom एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और यू यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। इन फॉर्मल रिटर्न एंड स्पोकन इंग्लिश द वर्ड whom इज यूज्ड, वेयर एज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन who इज कॉमनली यूज्ड। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब हम फॉर्मल रिटर्न करते हैं, यानी कि एक तरीके से औपचारिक तौर पर जब हम लिखते हैं या स्पोकन इंग्लिश जब हम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो वर्ड है whom का यूज़ किया जाता है। और जो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन हम करते हैं, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन जब लोगों के बीच में होती है, तो वहाँ पर हम whom के प्लेस पे who का यूज़ कॉमनली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, whom डू यू वॉन्ट टू सी या फिर who डू यू वॉन्ट टू सी, यहाँ पर दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं, whom का और who का, और दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है कि तुम किसको मिलना चाहते हो या तुम किससे मिलना चाहते हो। ऐसे ही नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, वॉट इज़ यूज्ड बोथ फॉर पर्सनस एंड फॉर थिंग्स, यानी कि वॉट का यूज़ हम पर्सनस के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं। वैन वॉट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, लेकिन जब वॉट का यूज़ जब हम पर्सन के लिए करते हैं तो हम कब करेंगे, उसके लिए कंडीशन है, इट टॉक्स अबाउट द ट्रेड, प्रोफेशन और सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन, यानी कि जब हम पर्सन के ट्रेड या प्रोफेशन यानी कि उसके व्यवसाय के बारे में या उसके पेशे के बारे में या फिर उसका सोशल स्टेटस जो है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तो हम वॉट का यूज़ पर्सन्स के लिए करते हैं, अदरवाइज हम वॉट का यूज़ थिंग्स के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ ही, यानी कि वह कौन है, तो ही इज़ फ्रेंड ऑफ माई फादर, यानी कि वह मेरे फादर का फ्रेंड है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि हु का यूज़ हमने किसी पर्सन के लिए किया है। ऐसी सेकेंड सेंटेंस है, वॉट इज़ ही, यानी कि वह क्या है। अब यहाँ पर भी हम वॉट का यूज़ पर्सन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पर्सन के ट्रेड या प्रोफेशन या सोशल स्टेटस के बारे में, या उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं या उसके सोशल स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम वॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल था वॉट इज़ ही, यानी कि वह क्या है, यानी कि उसका प्रोफेशन क्या है या वह किस टाइप का काम करता है। तो यहाँ पर जो उसका आंसर होगा, ही इज़ अ साइंटिस्ट, यानी कि वह एक वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वॉट का यूज़ हम पर्सन के लिए कर सकते हैं जब हम उसके ट्रेड या प्रोफेशन या सोशल स्टेटस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, विच, यानी कि विच जो है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स, यानी कि विच का यूज़ हम पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए, दोनों के लिए ही करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में करेंगे, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में से किसी एक चीज़ के सिलेक्शन की बात की जाती है, एक चीज़ को चुनने की बात की जाती है, तो हम विच का यूज़ करते हैं। या दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी के को एक को सेलेक्ट करने की बात करते हैं, एक को चूज़ करने की बात करते हैं, तो हम विच का यूज़ करते हैं। यानी पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम विच का यूज़ दोनों के लिए चीज़ों के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु डिड दिस, यानी कि यह किसने किया, ये एक जनरल इंक्वायरी है। ऐसे ही हु डू यू वांट टू सी, यानी कि तुम किसको मिलना चाहते हो, ये भी एक जनरल इंक्वायरी है। लेकिन विच ऑफ यू डिड दिस, यहाँ पर यू जो है पर्सन्स के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यू एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विच का यूज़ भी हम किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन्स के लिए। यानी कि विच ऑफ यू डिड दिस, यानी कि तुम में से ये काम किसने किया। तो ये एक जनरल इंक्वायरी ना होकर के एक सेलेक्टिव इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम में से ये काम किसने किया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, वॉट बुक्स हैव यू रीड दिस ईयर, यानी कि तुमने इस साल कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो ये है एक जनरल इंक्वायरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विच ऑफ दिस बुक्स हैव यू रीड दिस ईयर, यानी कि इनमें से कौन सी बुक्स तुमने पढ़ी है। तो यहाँ पर बुक्स जो है थिंग्स हैं, और हमने थिंग्स के लिए विच का यूज़ करा है सिलेक्टिव इंक्वायरी करने के लिए, कि इन बुक्स में से सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी बुक्स तुमने पढ़ी है। तो यहाँ पर बेसिकली इस सेंटेंस में भी एक तरीके से सेलेक्टिव इंक्वायरी करी गई है। तो विच का यूज़ हम पर्सन्स के लिए और साथ ही साथ थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, बट कंडीशन होनी चाहिए कि सेलेक्टिव इंक्वायरी करना।
तो हम विच का यूज़ उस सेंस के अंदर करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होती है, यानी कि कुछ ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जो कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं और उनका सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उनसे किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाई की। वाई का मतलब होता है फॉर वॉट रीज़न, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्यों या किस कारण से। तो एग्जाम्पल होगा इसका वाई वॉज शी लेट, यानी कि वह लेट क्यों थी। तो इसका आंसर जो मिलेगा वाई का, वो हमको कोई ना कोई रीज़न मिलेगा। तो वाई का यूज़ करते हैं जब हमको किसी से कुछ रीज़न पूछना होता है किसी बात का, तो हम वाई का यूज़ करते हैं। शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस द बस, यानी कि वो लेट थी क्योंकि उसने बस मिस कर दी। तो ये हमको वाई का आंसर मिला। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन मीन्स एट व्हाट टाइम, यानी कि किस समय या कब। इसके लिए जो एग्जाम्पल है, व्हेन डू यू गेट अप, यानी कि तुम कब उठते हो। तो यहाँ पर पूछा गया है टाइम, तो इसका आंसर मिलेगा आई गेट अप एट 5 AM, यानी कि मैं 5 बजे उठता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है एट विच प्लेस, यानी कि कौन सी जगह या फिर कहाँ पर। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल यूज़ होगा, वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। तो इसका आंसर मिलेगा आई लिव इन रोहतक, यानी कि मैं रोहतक में रहता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट है हाउ। हाउ मीन्स इन वॉट मैनर, यानी कि कैसे या किस तरीके से। तो इसके लिए एग्जाम्पल होगा हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो इसके लिए हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा आई गो बाय बस, यानी कि मैं बस से जाता हूँ, या आई गो बाय स्कूल बस, यानी कि मैं स्कूल बस से जाता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट है हाउ फास्ट, यानी कि कितनी तेज़ी से। हाउ फास्ट डज ही ड्राइव, यानी कि वो कितना तेज़ी से ड्राइव करता है, वो कितना तेज़ चलाता है। तो आंसर होगा ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि हाउ फास्ट का हमको आंसर मिलेगा कि वह 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करता है या चलाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू गो टू कश्मीर, यानी कि तुम कश्मीर कितनी बार जाते हो। तो इसका आंसर हमको मिलेगा आई गो एवरी ईयर, यानी कि मैं हर साल जाता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट है हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। तो हमारा एग्जाम्पल होगा हाउ सून कैन यू कम, यानी कि तुम कितनी जल्दी आ सकते हो। तो आंसर मिलेगा आई कैन कम विद इन 10 मिनट्स, यानी कि मैं 10 मिनट में आ सकता हूँ। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज विच इज़ योर पेन, यानी कि तुम्हारा पेन कौन सा है। हु टुक माई बुक, यानी कि तुम्हारी बुक किसने ली। हु आर दोज गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां कौन हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर कौन नॉकिंग कर रहा है, कौन खटखटा रहा है। होम डिड शी प्ले विद, यानी कि वह किसके साथ खेली। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि विच कहाँ यूज़ होता है, हु कहाँ यूज़ होता है, होम का यूज़ कहाँ करते हैं, व्हाट का यूज़ कैसे करते हैं, तो उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन्हीं के ये एग्जाम्पल्स हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से किस तरीके से क्वेश्चंस शुरू होते हैं या किस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मच ऑफ इट वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसका कितना नुकसान हुआ या इसका कितना पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज बॉयज़ वर्क हार्डर, यानी कि इनमें से कौन सा लड़का हार्ड वर्क करता है या कठोर परिश्रम करता है। विच ऑफ यू विल हेल्प मी, यानी कि तुम में से कौन मेरी मदद करेगा। हुज डॉग इज़ बार्किंग, यानी कि किसका डॉग बार्क कर रहा है यानी कि भौंक रहा है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे इंटरोगेटिव सेंटेंस या जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से पूछे जा रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट है क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ सून कैन यू कम, यानी कि तुम कितना जल्दी आ सकते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू दिल्ली, यानी कि तुम दिल्ली कितनी बार जाते हो। वेयर डू यू स्टे, यानी कि तुम कहाँ रुकते हो। हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, यानी कि तुमने मेरा कितनी देर इंतज़ार किया। व्हेन डिड द ट्रेन कम हियर, यानी कि ट्रेन यहाँ पर कब आई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के थे।
ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चंस बिगिनिंग विद प्रीपोजिशंस, यानी कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल इज टू हुम डज दिस बुक बिलोंग, यानी कि यह बुक किससे बिलोंग करती है या यह बुक किसकी है। विद हुम आर यू गोइंग टू द मार्केट, यानी कि तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो। और लास्ट एग्जांपल है बाय हुम वॉज इट ब्रोकन, यानी कि यह चीज़ किसके द्वारा तोड़ी गई है, यह चीज़ किसने तोड़ी। तो हमने देखा किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि अगर सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो किस तरीके से बनेंगे, और WH वर्ड से या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से या एडवर्ब से या प्रीपोजिशन से किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।